नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की गई नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर धांधलियों के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट से लेकर पेरेंट्स, शिक्षाविद और एक्टिविस्ट ये आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल नीट यूजी 2024 के मामले में सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI भी बीजेपी से जुड़ा। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। इसके साथ ही CBI जांच की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता एकत्रित हुए और NDA का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही इस परीक्षा में धांधली का आरोप भी लगाया गया। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ग्रेसिंग मार्क्स के रूल को लागू करना गलत है। इससे कई कैंडिडेट्स को MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाएगा और जिन कैंडिडेट की रैंक बढ़ गई है उन्हें इसका फायदा हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार को इस मामले में जांच कराकर धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी को ध्यान में है कि नीट यूजी जो मेडिकल स्टूडेंट्स का पेपर होता है वो पेपर लीक हुआ है और ये पूरे भारत में लीक हुआ है, अलग अलग सेंटर पे लीक हुआ है। इसकी जानकारी जब पूरे भारत में पता चली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल सूरत में पूरे भारत के पदाधिकारियों के साथ में एक बड़ा प्रदर्शन किया और हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब विद्यार्थी जो दूर दराज कॉलेज कोचिंग संस्थानों में जाके अपनी पढ़ाई करता है, गरीब माता पिता दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जिस प्रकार से मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये पेपर जो लीक होता है तो उन परिवार पर क्या गुजरती होगी आप सभी समझ सकते हैं। NTA जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट यूजी का पेपर करवाती है और नीट यूजी का पेपर अजमेर, पटना, गुजरात और कई अन्य जगह राजस्थान, भारत में कई अन्य जगह लीक हुआ है। जब इसकी घटना का पता चला तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों की सहायता कर सके और इस परीक्षा की जो जांच है उसको ठीक से CBI के माध्यम से होगी तो हम इसको जो है विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। आज पूरे भारत में हम देख रहे हैं 3 महीनों से जो है पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चुनावों में व्यस्त था। पूरा भारत की जो सरकार है वो चुनावों में व्यस्त थी, लेकिन जो NTA जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार था। NTA के अंदर भ्रष्टाचारी कुछ अधिकारी थे। उन्होंने 4 तारीख को जब भारत का जो चुनाव का परिणाम आया उसी दिन उन्होंने नीट यूजी का परिणाम भी घोषित कर दिया। हम देखते हैं कि 720 नंबर का पेपर जब होता है तो 720 में 720 पूरे नंबर लाए जाते हैं। ऐसा एक विद्यार्थी नहीं, ऐसा सैकड़ों विद्यार्थी क्या हो रहा है जो कहीं न कहीं 720 किसी के एक साथ में नंबर आ रहे हैं, किसी का 710 नंबर आ रहे हैं। इतना टफ पेपर में इतने नंबर लाना हमको लगता है कि कहीं न कहीं संदेह के घेरे में पूरा NTA प्रशासन है और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी इस चुनावों के मध्य में इन्होंने पूरा जो है वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जब चुनाव में व्यस्त था तो इन्होंने अपने जो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने जो 4 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित किया और हमको पता चला, जब विद्यार्थी परिषद को पता चला कि इसमें नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, इसमें लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है और उनके गरीब माता पिताओं के साथ अन्याय हुआ है, तो हमने ये जो है आंदोलन कल सूरत से शुरू किया और आज हम इस पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उदयपुर मुख्यालय पे जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर हम इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। जब तक जो भारत की सरकार अब नवगठित सरकार है वो अगर CBI तक इसकी जांच नहीं करवाती है तो हम आगे भी इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। NDA मुर्दाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।